हेलो एवरीवन, वेलकम सी ऑल टू केमिस्ट्री विद एसएमई एंड डीजीटी। सो आज हम लेकर आ रहे हैं आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेशन और हम स्टार्ट करने वाले हैं नेम रिएक्शंस। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट सेशन है नेम रिएक्शन का, जिसमें हम दो रिएक्शंस को डिस्कस करने वाले हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीमर्कुरेशन एंड डीमर्कुरेशन। ठीक है, तो ऐसे हमारे बहुत सेशंस आएंगे जिसमें हम सभी नेम रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे एक एक करके और साथ ही में हम क्वेश्चंस भी करेंगे। क्लियर है? तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के साथ। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन क्या होता है सुनिए। इसमें हम बेसिकली करते क्या है, ओवरव्यू अगर मैं आपको देती हूँ तो हम अल्कीन पे वाटर का एडिशन करा रहे हैं। अगर मैं फाइनल प्रोडक्ट को देखूँ, इनिशियल प्रोडक्ट को देखूँ, तो मैं क्या बताऊंगी, ओवरऑल रिएक्शन है क्या, अल्कीन पे वाटर का एडिशन। दोनों ही रिएक्शन सेम है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में भी हम यही करते हैं और ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन में भी हम यही देखेंगे कि ओवरऑल अगर हम देखें इनिशियल प्रोडक्ट और इनिशियल रिएक्टेंट और फाइनल प्रोडक्ट को, तो हमें क्या नजर आएगा कि हम अल्कीन पर क्या करा रहे हैं, वाटर का एडिशन करा रहे हैं। अब हम कहेंगे मैम हम डायरेक्ट वाटर का एडिशन करा के क्यों नहीं कर रहे, हम ये दो अलग अलग रिएक्शन क्यों पढ़ रहे हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन क्यों पढ़ रहे हैं। क्योंकि जब हम डायरेक्ट वाटर को एडिशन कराते हैं अल्कीन पर, तो वो बहुत डिफिकल्ट होता है, वो इतनी फास्ट रिएक्शन नहीं हो पाते, ना ही बहुत अच्छी यील्ड मिलती है हमें उस रिएक्शन में, इसलिए हम उसका डायरेक्ट एडिशन नहीं कराते हैं वाटर का। इसलिए हमारे पास दो अलग रिएक्शन है इसकी, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन और ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन। तो ध्यान रखना कि कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन है जहाँ पे आपको अल्कीन से कोई भी अल्कोहल बनाना हो या अल्कीन से आपको नजर आ रहा हो कि कोई एक ऐसा प्रोडक्ट बनना है जहाँ पे हम वाटर का एडिशन कराना है अल्कीन पर, तो हम इन दोनों रिएक्शन का यूज कर सकते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान, इसमें मैकेनिज्म भी देखेंगे रिएक्शन का और फिर फाइनली भी मैं आपको बताऊंगी कि आपको याद क्या रखना है और क्या याद नहीं रखना है। क्लियर है? तो आइए स्टार्ट करते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से। हमने अल्कीन लिया है RCH + CH2, उसमें हमने हाइड्रोबोरेशन में हम क्या क्या रिएजेंट्स लेते हैं, BH3 बोरेन है, साथ में H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ बेस OH-। ठीक है, ये हमारा रिएजेंट होता है, ये हमारा रिएक्टेंट है। और फाइनली हमें प्रोडक्ट मिलता है, CH पर बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, यहाँ पे एक CH बन जाएगा, ऐड हो जाएगा और यहाँ पे एक OH ग्रुप ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो मैं बोल सकती हूँ कि अल्कीन पर क्या हो गया, वाटर का एडिशन हो गया। अब सुनो, सबसे मैकेनिज्म स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता, आप ही होगा चुके हैं मार्कोनिक्स रूल। अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक्स रूल क्या कहता है मार्कोनिक्स रूल, कि जब भी हम HX को, HX क्या है, H+ और X- का एडिशन कराते हैं अल्कीन पर, तो H+ कहाँ पर ऐड होगा, H+ उस कार्बन पे जाके ऐड होगा जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स होंगे। ठीक है, ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ HX टू अल्कीन्स, H+ विल ऐड टू द कार्बन हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। या मैं उसको दूसरी डेफिनेशन ये भी बोल सकती हूँ कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, H+ और X- में H+ क्या ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जो है वो कहाँ पर ऐड होगा, उस कार्बन पर ऐड होगा जहां पर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स होंगे, या उस कार्बन को मैं क्या कहूंगी, लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन भी बोल सकती हूँ। क्लियर है? यूज करना है यहाँ पर। सुनो, RCH डबल बॉन्ड CH2 ये अल्कीन है, इस पे हमने BH3 का एडिशन कराया। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या है, BH3 का एडिशन। अब होगा क्या, हमें पता है बोरोन और हाइड्रोजन में, बोरोन पर एक वैकेंट ऑर्बिटल होती है बोरोन के पास। ठीक है, और अगर हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी देखिए तो जो बोरोन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। और बोरोन के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है, मोर इलेक्ट्रोफिलिक। क्यों? क्योंकि इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है। ठीक है, और हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी देख सकते हैं बोरोन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। तो अल्कीन का जो डबल बॉन्ड है ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इस बोरोन को डोनेट करेगा, तो यहाँ से जो बोरोन और एक हाइड्रोजन का बॉन्ड है वो ब्रेक होकर इधर हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअल में जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है वो इस तरीके से बनती है कि यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और यहाँ पे एक बॉन्ड ये बन रहा है और यहाँ पे भी एक बॉन्ड ये बन रहा है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं इसे हम? 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट। क्लियर है? अब फाइनली क्या होगा, यहाँ पे CH बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पे CH2 का BH2 के साथ बॉन्ड बन जाएगा। अब सुनो, हुआ क्या, H और BH2 दोनों सेम साइड ऐड हुए ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिन एडिशन ऑफ BH3। क्या बोलते हैं? सिन एडिशन ऑफ BH3। अब स्टीरियो केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं सिन और एंटी के बारे में, तो अब हमने यहाँ पे क्या देखा कि H और BH2 सेम साइड पर ऐड हुए हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिन एडिशन ऑफ BH3। सेकेंड, अगर हम बात करें कि जो बोरोन और हाइड्रोजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है, बोरोन ज्यादा
इलेक्ट्रोफिलिक है, मतलब बोरोन मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। बोरोन क्या है, अगर मैं इसकी बात करूं हाइड्रोजन और बोरोन का अगर हम लेते हैं तो बोरोन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा और हाइड्रोजन में पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। तो कौन ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, बोरोन ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट फाइनली कहाँ पे जाके ऐड हुआ, जिस कार्बन पे ऐड हुआ, उस कार्बन पे ऐड हुआ जहां पर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है। और मार्कोनिक्स रूल यही कहता है मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट उस कार्बन पर ऐड होता है मोर हाइड्रोजन एटम होते हैं। तो बोरोन जो है हमारा इसी पर ऐड हुआ है। तो मैं बोल सकती हूँ क्या हुआ है, मार्कोनिक्स एडिशन हुआ है BH3 का। किसका एडिशन हुआ है, मार्कोनिक्स एडिशन हुआ है बोरोन BH3 का। मैं आपको ये स्टेटमेंट क्यों बता रही हूँ, क्योंकि एडवांस में स्टेटमेंट आती है, क्वेश्चंस आते हैं और स्टेटमेंट पूछी जाती है कि ऐसे स्टेटमेंट लिखी जाएगी कि कोई भी रिएक्शन दे देंगे आपको और बोल देंगे बताओ सिन एडिशन हुआ है क्या बोरेन का, या मार्कोनिक्स एडिशन हुआ है क्या बोरेन का। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा यहाँ पे सिन एडिशन होता है बोरेन का और मार्कोनिक्स एडिशन होता है बोरेन का BH3 का। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपको पता होनी चाहिए। एडवांस में क्वेश्चंस आते हैं स्टेटमेंट वाले और वहाँ पे आपको स्टेटमेंट्स गिवन होंगी और वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्लियर है यहाँ पे दोनों बातें। अब हम आते हैं हमारे थर्ड स्टेप पे। पहले 2 स्टेप क्लियर है, थर्ड स्टेप पे आइए। अब ये जो पूरा कंपाउंड है ये किसकी तरह एक्ट करेगा, एक बोरेन की तरह एक्ट करेगा। अभी भी बोरोन के पास 2 हाइड्रोजन है ना, यस। तो अब ये भी पूरा कंपाउंड एज ए बोरेन एक्ट करेगा। अब इसकी मैं फिर से उसी जो हमने स्टार्टिंग में एल्कीन लिया था उसी का ऐसे ही एक और एल्कीन लेंगे हम और उसकी इस पर एडिशन कराएंगे। तो डबल बोन क्या करेगा, बोरोन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और जो बोरेन का एक हाइड्रोजन है वो इस पर ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ये कंपाउंड मिलेगा। अब ये जो मिला है ये फिर से मैकेनिज्म वही होगा जो हमने अभी स्टार्टिंग में किया। अभी फिर से ये वाला जो ये किसकी तरह एक्ट करेगा, बोरेन की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि अभी भी बोरोन के पास एक हाइड्रोजन और बचा हुआ है। ठीक है, अभी फिर से हम एक और अल्कीन लेंगे स्टेप में और इस अल्कीन की इसके एडिशन कराएंगे। ठीक है, तो फिर से अल्कीन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन बोरेन को डोनेट करेगा, बोरोन को, और ये हाइड्रोजन अपने इसको देगा। ठीक है, तो फाइनली मुझे क्या मिलेगा, ट्राई अल्काइल बोरेट RCH2CH2 होल थ्राइस B। ठीक है, मैंने क्या किया, 3 अल्कीन को यूज किया और हाइड्रोजन BH3 के तीनों हाइड्रोजन को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। ठीक है, मैकेनिज्म क्या था, सिन एडिशन ऑफ बोरेन था और मार्कोनिक्स एडिशन ऑफ बोरेन था। क्लियर है, तो इस तरीके से हम बनाएंगे इसको। अब आगे क्या होगा, तो यहाँ तक 4th स्टेप तक क्लियर है। तो फाइनली मुझे ये मिला। अब मेरे पास सॉल्यूशन में एक और रिएजेंट था। क्या रिएजेंट लिया था हमने BH3 के साथ, H2O2 और OH माइनस लिया था। ठीक है, H2O2 और OH माइनस। तो OH माइनस क्या करेगा, H2O2 के पास एक एसिडिक हाइड्रोजन है उसको ले लेगा, क्या बनेगा HOO माइनस प्लस में H2O। अब ये किसकी तरह एक्ट करेगा, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। और मेरे पास क्या है, एक ट्राइअल्काइल बोरेन है CrCH2CH2 होल थ्राइस B। ट्राइअल्काइल बोरेन है मेरे पास। और बोरोन हमें पता है एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। कैसा सेंटर है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। ठीक है, और मेरे पास सॉल्यूशन में एक न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है। वो न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, OH माइनस। तो ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल बोरोन पे अटैक करेगा और मुझे मिलेगा कुछ ऐसा कंपाउंड। बोरोन के 4 बॉन्ड बन गए तो बोरोन पे कैसा चार्ज रहेगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, अब आपको पता है कि जो परऑक्सी लिंकेज जो होता है ये O बॉन्ड बहुत ही वीक होता है। ठीक है, ये इजीली क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ पे हम कुछ रीअरेंजमेंट कराएंगे, माइग्रेशन कराएंगे। बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, माइग्रेशन होगा। बोरोन के पास 3 अल्काइल ग्रुप है तो एक अल्काइल ग्रुप यहाँ से माइग्रेट हो जाएगा ऑक्सीजन पे और यहाँ से OH माइनस क्या करेगा, लीव करेगा, क्योंकि वो बहुत ही वीक बॉन्ड होता है, इजिली लीव कर जाता है। तो फाइनली मुझे क्या मिला, RCH2CH2 होल ट्वाइस होता ही बोरोन है और साथ में यहाँ पे क्या आ गया, OCH2CH2OR आ गया। सिमिलरली मैं 2 H2O2 और 2 OH माइनस और लूंगी। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे एक H2O2 का एडिशन कराया ऐसे हम 2 H2O2 और लेंगे, फिर बाद में क्या होगा, इन दोनों एल्काइल के साथ भी ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, सेम यही मैकेनिज्म के साथ। ठीक है, तो फाइनली मुझे क्या मिलेगा, RCH2CH2O का होल थ्राइस B। ठीक है, अब क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करा देंगे फाइनली। ठीक है, और हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या होगा, ये क्या है RCH2CH2O माइनस। ठीक है, बोरोन पे क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, तो वाटर में क्या है H प्लस और OH माइनस है। ठीक है, तो OH माइनस तो कहाँ जाएंगे, बोरोन के पास जाएंगे और H प्लस कहाँ आएंगे, अल्कोक्साइड के पास आएंगे। तो फाइनली मुझे इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या मिलेगा, RCH2CH2OH प्लस में BOH का होल थ्राइस, बोरिक एसिड। ठीक है, तो फाइनल प्रोडक्ट मेरा क्या है, RCH2H और OH। ठीक है, तो मेरा अल्कीन था उससे मैंने एक H यहाँ ऐड कर दिया इस कार्बन पे और एक OH यहाँ पे ऐड कर दिया। तो फाइनली क्या हुआ,
अल्कीन पर वाटर का एडिशन, ठीक है। तो अब अगर मैं फाइनल प्रोडक्ट को देखती हूँ तो H2O का H कहा गया उस कार्बन के पास गया जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, और पानी का जो OH माइनस है वो कहाँ गया, उस कार्बन के पास गया जहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो फाइनल प्रोडक्ट देख के मैं क्या बोलूँगी, क्या हुआ है, एंटी मार्कोनिक्स एडिशन ऑफ H एंड OH। BH3 का तो स्टार्टिंग में क्या हुआ था, मार्कोनिक्स एडिशन हुआ था, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट में अगर हम H2 का एडिशन देखें तो वो कौन सा एडिशन हुआ है, एंटी मार्कोनिक्स एडिशन हुआ है। कौन सा एडिशन हुआ है, एंटी मार्कोनिक्स एडिशन हुआ है H और OH का। यही बात होती है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में, जो आपको ध्यान रखनी है। मैकेनिज्म याद नहीं करना है, वो तो मैंने आपको इसलिए एक्सप्लेन किया ताकि आपको पता होना चाहिए कि रिएक्शन हो कैसे रही है। क्लियर है। अब हो याद क्या रखना है वो सुनो, की पॉइंट्स क्या है जो आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहली बात कि जो हम BH3 का एडिशन करा रहे थे तो सिन एडिशन होता है BH3 का, मतलब दोनों H और BH2 एक साइड ऐड होंगे, ठीक है। दूसरी बात, वहाँ पे BH3 का मार्कोनिक्स एडिशन हो रहा था, जो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव था वो उसी कार्बन पे जा रहा था जहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट थे, ठीक है। लेकिन जब मैं फाइनल प्रोडक्ट देखती हूँ तो H और OH मुझे कहाँ पे मिलता है, OH मुझे उस कार्बन पे मिलेगा जहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स होंगे, और H मुझे उस कार्बन पे मिलेगा जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। तो फाइनल प्रोडक्ट में क्या है, एंटी मार्कोनिक्स एडिशन हो रहा है H और OH का। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में आपको ध्यान रखना है, जो एल्कीन पे वाटर का एडिशन कराएंगे तो आपको एंटी मार्कोनिक प्रोडक्ट मिलेगा, मतलब OH उस कार्बन पे जाएगा जहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, और H प्लस उस कार्बन पे जाएगा जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो यही बात आपको ध्यान रखनी है, जो की पॉइंट है वो आपको यही है जो याद रखना है। मैकेनिज्म बस आपको समझने के लिए देखना है, बाकी याद यही रखना है। सबसे पहली बात, नो ट्रू कार्बोकेटाइन फॉर्म, कोई भी प्योर मतलब कार्बोकेटाइन के मैंने फॉर्म किया गया, हाँ ठीक है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, बट ट्रू कार्बोकेटाइन फॉर्म नहीं होगा। हमें यहाँ पे क्या मिलेगी, 4 मेंबर रिंग की ट्रांजिशन स्टेट मिलेगी, ठीक है। सबसे पहली बात ध्यान रखने की, नो ट्रू कार्बोकेटाइन फॉर्म, ये स्टेटमेंट मैं इसलिए बता रही हूँ कि एडवांस में स्टेटमेंट आती है, तो ध्यान रखना। सेकंड, अगर कार्बोकेटाइन ही फॉर्म नहीं हुआ तो रीअरेंजमेंट भी नहीं होगी, क्योंकि कार्बोकेटाइन होता है तभी रीअरेंजमेंट होती है। थर्ड पॉइंट, हमें ट्रांजिशन स्टेट कैसी मिल गई, 4 मेंबर रिंग की जो ट्रांजिशन स्टेट हमें मिल रही है। फोर्थ पॉइंट, एडिशन ऑफ BH3 टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक्स रूल, BH3 का एडिशन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक्स रूल होता है। और सिन एडिशन होता है, सिन एडिशन टेक प्लेस, सिन एडिशन का मतलब H और OH एक साइड बनेंगे, H और OH क्या होंगे, एक साइड ऐड होंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो H और OH क्या हुए, एक साइड ऐड हुए, जहाँ पे H ऐड हुआ है वहीं पे OH ऐड हुआ है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, सिन एडिशन बोलते हैं, ठीक। तो एक बात आपको ये ध्यान रखेंगे, सिन एडिशन टेक प्लेस। और लास्ट पॉइंट आपको ध्यान रखें, जो एडिशन होता है वाटर का वो टेक होता है अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिक्स रूल, मतलब OH माइनस वहाँ जाएगा जिस कार्बन के पास ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, और H प्लस वहाँ जाएगा जिस कार्बन के पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक है। उल्टा हो रहा है मार्कोनिक्स रूल से, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, एंटी मार्कोनिक्स रूल बोलते हैं। तो आपको ये पॉइंट्स ध्यान रखने हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में, क्लियर है। तो आइए भी हम क्वेश्चंस को देखते हैं, इसी के कुछ एग्जांपल्स करते हैं, बहुत ही बढ़िया है। देखिए इधर मेरे पास एक रिएक्टेंट गिवन है, साथ में हम इस पर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराएं। मुझे मैकेनिज्म से कोई मतलब, मुझे फाइनल प्रोडक्ट बनाना है, मुझे क्या बनाना है, फाइनल प्रोडक्ट बनाना है। ये CH3 था। अब मुझे बताओ, यहाँ पे 2 कार्बन है, इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है क्या, नहीं है, लेकिन इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है। तो किस कार्बन के पास ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, इस वाले कार्बन के पास ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो OH माइनस कहाँ पे जुड़ेगा, यहीं पर ऐड होगा, और H प्लस कहाँ जाएगा, यहाँ पर ऐड होगा। मान लो मैं इसको 1 नंबर देती हूँ, इसको 2 नंबर दे देती हूँ, ठीक है। 1 के पास तो हाइड्रोजन है ही नहीं, लेकिन 2 के पास एक हाइड्रोजन है, और हमें पता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में OH माइनस कहाँ जाता है, जिस कार्बन के पास ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं। तो OH माइनस कहाँ जाएगा, 2 के पास जाएगा, और H प्लस वहाँ जाता है जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, तो H प्लस कहाँ जाएगा, 1 के पास जाएगा। तो पहली बात तो ये, ठीक है। तो पहले तो आप ऐड कर दो इसको, H को यहाँ पे ऐड कर दो, OH को यहाँ ऐड कर दो, ठीक है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाली हूँ, सुनो ध्यान से। मैं आपको यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बना के दे रही हूँ। स्टीरियोकेमिस्ट्री को तो आपको रिप्रेजेंट करनी आती होगी, आप पढ़ चुके हैं, HOH, ठीक है। और एक प्रोडक्ट है CH3HOH। अब मुझे बताओ इन दोनों में से कौन सा करेक्ट है, बताओ। हमने क्या पढ़ा था, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में कौन सा एडिशन होता है, सिन एडिशन होता है। सिन एडिशन का मतलब
जिस साइड H ऐड होगा उसी साइड कौन ऐड होगा, OH ऐड होगा, ठीक है। तो अगर मैं इस प्रोडक्ट को देखती हूँ तो H और OH दोनों क्या है, सेम साइड है, दोनों ही बैक साइड में है ना, डैश पर है, दोनों ही क्या है, डैश पर है। तो H और OH दोनों क्या है, सेम साइड पर है, ये क्या है, सिन प्रोडक्ट है। लेकिन अगर मैं इस प्रोडक्ट में देखती हूँ H कहाँ है, वेज पर है, और OH कहाँ है, डैश पर है, तो ये क्या है, एंटी प्रोडक्ट है। कैसा प्रोडक्ट है, एंटी प्रोडक्ट है, दोनों अपोजिट साइड में, लेकिन यहाँ पे दोनों क्या है, सेम साइड में है। तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, ये वाला प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ठीक है। तो दो बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात कि हमें OH माइनस का उस कार्बन पे एडिशन कराना है जहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, ये क्लियर है। तो सबसे पहले मैंने वही किया, फिर बाद में मुझे कराना है सिन एडिशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में कौन सा एडिशन होता है, सिन एडिशन। हमने वो मैकेनिज्म के थ्रू भी देखा, BH3 स्टार्टिंग में हमने कैसा एडिशन कराया था, सिन एडिशन कराया था। तो हमें कैसे प्रोडक्ट मिलेगा, सिन प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये दो बात को ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे H और OH दोनों सेम साइड पर है, दोनों डैश पर है, और यहाँ पे H क्या है, वेज पर है, लेकिन OH क्या है, डैश पर है। तो ये दोनों अपोजिट साइड में, तो इसको हम एंटी प्रोडक्ट बोलेंगे, इसको हम सिन प्रोडक्ट बोलेंगे। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में कैसा प्रोडक्ट मिलता है, सिन प्रोडक्ट मिलता है। तो हमें ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा, क्लियर है, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। अब सुनो, यहाँ पे तो दोनों ही कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन है, तो अब किसी पे भी ऐड करा दो, कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, ठीक है ना, दोनों ही कार्बन का सेम ही हाइड्रोजन है। CH3 CH3, क्लियर है। सेम साइड एडिशन कराना है। यहाँ पे क्या कराएंगे, एक H तो पहले से ही था, यहाँ पे भी एक H पहले से ही है, एक यहाँ पे H का एडिशन करा दो, एक आपने OH को यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। अगर मैं स्टीरियोकेमिस्ट्री से रिप्रेजेंट करूँगी तो अगर ये मैंने वेज पे रखा है तो ये भी किस पे होगा, बट यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री के हम रिप्रेजेंट करेंगे क्या, नहीं, क्योंकि ये कैसा सेंटर है, एक कायरल सेंटर है, तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। कैसा सेंटर है, एक कायरल सेंटर है, तो यहाँ पे हम वेस्ट डैश से इसको रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। ये आपको पता होगा, एक कायरल मॉलिक्यूल में हम वेस्ट डैश से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये तो सिंपली बस हमें मिल जाएगा क्या, CH3 CH2 CH, वेट, तो हम पे सिंपली प्रोडक्ट बना देंगे CH3 CH2, हाइड्रोजन किसी पे भी जा सकते हैं, दोनों सेम ही है, CH2 CH OH CH3। यहाँ पे हम C90 नहीं दिखा सकते क्योंकि ये कैसा एक आरएल है, ठीक है। तो आप इसको वैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। यहाँ पे अगर आपको शो करना है तो इस 2 को हटा के यहाँ पे हाइड्रोजन को दिखा सकते हो, शो करने के लिए कि हाइड्रोजन और OH क्या होंगे, सेम साइड पे ऐड होंगे, ठीक है। बाकी हम इसको वेस्ट डैश से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, क्लियर है। नेक्स्ट पे आते हैं। अभी एक अल्कीन गिवन है हमें, इस अल्कीन के इस वाले कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है और इस वाले कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है। तो ये मान लो 1 है, ये मान लो 2 है, तो OH माइनस कहाँ जाएगा, जहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो 2 पे जाएगा OH माइनस, 1 पे कौन आएगा, H प्लस, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे प्रोडक्ट बनाएंगे क्या, 2 पे चला गया कौन, 1 पे गया H प्लस और 2 पे गया OH माइनस, क्लियर है। दोनों देखो मैंने सेम साइड बनाए हैं। अब क्या यहाँ पे मैं वेस्ट डैश दिखा सकती हूँ, यस, क्योंकि ये कायरल मॉलिक्यूल दोनों ही कायरल सेंटर है, तो यहाँ पे हम वेस्ट डैश दिखा सकते हैं कि दोनों सेम साइड ऐड होंगे। तो मान लो ये दोनों कहाँ पर ऐड हो रहे हैं, वेज पर है। ऐसे भी बना सकती हूँ मैं इस प्रोडक्ट को, और मैं इस प्रोडक्ट को दोनों को डैश पर भी दिखा सकती हूँ, ठीक है। हाँ, दोनों सेम साइड होने चाहिए, चाहे वो वेज पर हो दोनों या चाहे दोनों डैश पर हो, दोनों ही कैसे प्रोडक्ट है, सिन प्रोडक्ट है। कैसे प्रोडक्ट है, सिन प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में सिन एडिशन होगा, OH माइनस उस कार्बन के पास जाएगा जिसपे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, एंटी मार्कोनिक्स रूल फॉलो करेगा, ठीक है। दोनों ही सिन प्रोडक्ट है, दोनों तरीके से मैं इसको दिखा सकती हूँ, दोनों में कोई नहीं है, ठीक है, फाइन। नेक्स्ट पे आते हैं। ये भी सिमेट्रिकल है, दोनों कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन है, तो कहीं पे भी बना दो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, कहीं पे भी किसी को ऐड कर दो। इधर मान लो मैंने H को ऐड कर दिया और इधर हमने कर दिया OH को ऐड, ठीक है, फाइन। अब यहाँ पे तो दोनों को ऐसे, ये तो एक आरएल सेंटर है तो यहाँ दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी बस ध्यान रखेंगे सिन एडिशन होगा, स्टेटमेंट आ जाए तो स्टेटमेंट में हमें पता होना चाहिए कि सिन एडिशन हो रहा है। नेक्स्ट में देखिए, इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है और इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है। मान लो ये 1 है, ये 2 है, तो अब 2 पर कौन जाएगा,
OH माइनस जाएगा क्योंकि इसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, और 1 के पास एक ही हाइड्रोजन है तो 1 पर कौन जाएगा, H प्लस जाएगा। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पे एक H तो पहले से ही था, एक और H आ जाएगा, और 2 पे 2 H पहले से थे और एक OH आ जाएगा। ठीक है, तो ये H था और ये OH हमने जो ऐड किया। क्लियर है, दोनों सेम साइड ऐड होंगे। ठीक है, फाइन, एंटी मार्कोनिक्स प्रोडक्ट बनेगा। नेक्स्ट में हम देखें, इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है और इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है। ये मान लो 1 है, ये 2 है, तो 2 पे कौन जाएगा, OH माइनस जाएगा, 1 पे कौन आएगा, H प्लस आएगा। तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, PH H, 1 पे H को ऐड करेंगे, 2 पे पहले से 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट थे, जिस साइड H ऐड किया उसी साइड हम किसको ऐड करेंगे, OH को ऐड करेंगे। तो ये हमारे प्रोडक्ट थे रिएक्शन से, कुछ एग्जांपल से हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के। क्लियर है ये एग्जांपल्स। जहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री दिखानी होगी वहाँ पे हम स्टीरियोकेमिस्ट्री को भी दिखाएंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है स्टीरियोकेमिस्ट्री के साथ प्रोडक्ट भी। ठीक है, जिन नहीं दिखा सकते, जहाँ पे एक कैरल सेंटर मिल रहा है तो वहाँ पे हम वेज टेस्ट में नहीं दिखाएंगे। ठीक है, लेकिन जहाँ पे अगर हमें दोनों ही कैरल सेंटर्स हो तो वहाँ पे हम वेज डैश में दिखाएंगे। ठीक है, दोनों वेज पर भी हो सकते हैं और दोनों डैश पर भी हो सकते हैं, कोई फर्क उससे नहीं पड़ेगा, बस ध्यान रखना दोनों सेम साइड होने चाहिए। ठीक है, या तो दोनों वेज पर हो या दोनों डैश पर हो, सिन प्रोडक्ट बनना चाहिए। क्लियर है, तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में हमें 2 बातें लेकर जानी है, याद करनी है। जो क्या, सबसे पहली बात, BH3 का सिन एडिशन होता है तो फाइनली हमें सिन प्रोडक्ट मिलता है, H और OH दोनों सेम साइड होंगे। दूसरी बात, फाइनली जो H और OH का है जो एंटी मार्कोनिक्स एडिशन होता है, लेकिन स्टार्टिंग में BH3 का कौन सा एडिशन हो रहा था, मार्कोनिक्स एडिशन होता है, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट अगर हम देखें तो H और OH का एंटी मार्कोनिक्स एडिशन होता है, मतलब OH माइनस उस कार्बन के पास जाएगा जहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स होंगे। क्लियर है, फाइन। तो ये था हमारा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। वेट, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं ऑक्सीमर्कुरेशन, डीमर्कुरेशन। ठीक है, इसमें भी हम यही करेंगे, एल्कीन का एडिशन, एल्कीन पर वाटर का एडिशन कराएंगे। तो अब इसमें देखिए क्या होता है, इसमें जो रिएजेंट हम लेते हैं वो लेते हैं मर्क्यूरिक एसिटेट और H2 और देन हम ऐड करते हैं NaBH4। ठीक है, अब होता क्या है वो देखो, HgOAc का होल्ड बाई जो एज ए लिविस एसिड एक्ट करता है। ठीक है, तो एल्कीन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन मर्करी को डोनेट करेगा। यस, तो जब ये एल्कीन अपना मर्करी को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो यहाँ पे एक 3 मेंबर जो है ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ठीक है, 3 मेंबर रिंग ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, और एक OAc यहाँ पे लीव कर जाएगा तो यहाँ पे Hg प्लस OAc ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसको हम मर्क्यूरिनियम आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मर्क्यूरिनियम आयन बोलते हैं। क्लियर है, अब क्या होगा, वाटर का एडिशन होगा, और ध्यान रखना यहाँ पे जो वाटर का एडिशन होगा वो किस पर होगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पर होगा। किस पर होगा, वाटर का एडिशन किस पर होगा, एड मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, एट मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पर क्यों हो रहा है वो देखिए, मैं इधर आपको, जो हमारी ट्रांजिशन स्टेट है वो क्या है, R, यहाँ पे Hg प्लस OAc। ठीक है, पता है होता क्या है, जो कार्बन और मरकरी का बॉन्ड होता है ना वो बहुत ही वीक होता है, तो ये 2 तरीके से ब्रेक हो सकता है, ये यहाँ से भी ब्रेक हो सकता है, यहाँ से भी ब्रेक हो सकता है। मतलब पानी के वाटर के एडिशन से पहले क्या होता है ना, ये जो बॉन्ड है ना थोड़ा सा ब्रेक होने लग जाता है, कंप्लीटली ब्रेक नहीं होता तो, बट मैं बोल सकती हूँ कि वाटर के एडिशन से पहले ये बॉन्ड हल्का सा पहले ही ब्रेक होने लगेगा। ठीक है, क्योंकि जो कार्बन और मरकरी का बॉन्ड होता है वो बहुत ही वीक होता है। तो एक्चुअली बनता क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक होगा बॉन्ड, तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आने लगेगा। ठीक है, तो ये इधर से भी ब्रेक हो सकता है और ये इधर से भी ब्रेक हो सकता है, 2 साइड से ब्रेक हो सकता है ना। तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, ये इधर से ब्रेक होगा तो, और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब सुनो, अगर ये यहाँ से ब्रेक होगा और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है और एक बार यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, तो ये कौन सा है, सेकेंडरी कार्बन है, और ये कौन सा कार्बन है, प्राइमरी कार्बन है। हमें पता है सेकेंडरी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू प्राइमरी कार्बन। तो बॉन्ड कहाँ से डिसोशिएट होगा, यहाँ से डिसोशिएट होगा, इसलिए वाटर कहाँ पर ऐड करेगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पर ऐड करेगा।
क्यों कर रहा है समझ में आया? क्योंकि कार्बन और मरकरी का बॉन्ड पहले ही ब्रेक होने लग जाता है वाटर के एडिशन से पहले ही, ड्यू टू द वीक बॉन्ड। अगर ये पहले ही ब्रेक होगा तो ये दो तरीके से ब्रेक हो सकता है। अगर यहाँ से ब्रेक होगा तो मुझे सेकेंडरी कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, अगर यहाँ से ब्रेक होगा तो मुझे प्राइमरी कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। और मुझे पता है सेकेंडरी कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होता है। तो वाटर का एडिशन कहाँ होगा? एट मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पर होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो ये था सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या होगा? वाटर का एडिशन हुआ, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया तो मुझे यहाँ क्या मिलेगा? OH2+ और यहाँ पे HgOAC। ठीक है, अब फाइनली क्या होगा? H+ रिलीज कर जाएगा यहाँ से, तो ये बनेगा RCHOH CH2HgOC। अब हम NaBH4 को ऐड करेंगे। किसको ऐड करेंगे? NaBH4 को ऐड करेंगे। और NaBH4 क्या करता है? रिडक्शन करता है। ये क्या करेगा? कार्बन और मरकरी के बॉन्ड को ब्रेक करके यहाँ पे H को ऐड कर देगा। ठीक है, तो हमें फाइनली क्या मिल जाएगा? RCHOH और CH3। क्लियर है? तो अब इसमें होगा क्या? ये NaBH4 क्या करेगा? H- को यहाँ से अटैक कराएगा और ये HgOAC क्या होगा? लीव कर जाएगा। ठीक है, तो फाइनल प्रोडक्ट में बोल सकते हो मुझे कुछ ऐसा मिलेगा। ये RCHOH तो था ही, और इसके एंटी साइड मुझे मैंने क्या ऐड किया? हाइड्रोजन को ऐड किया। ठीक है, OH कहाँ है? ऊपर है, और इसके अपोजिट साइड में मैं किसको ऐड कर रही हूँ? हाइड्रोजन को ऐड कर रही हूँ। और यहाँ से मरकरी HgOAC क्या कर रहा है? लीव कर रहा है। ठीक है, तो फाइनली मुझे ये प्रोडक्ट मिला। फाइनल प्रोडक्ट अगर हम देखें तो OH और H क्या है? एंटी साइड में है, तो मुझे कैसा प्रोडक्ट मिलेगा? एंटी प्रोडक्ट मिलेगा। तो ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन, इसे ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि पहले हमने मरकरी का एडिशन कराया है, उसे हम ऑक्सीमर्करी है नहीं, तो पहले हमने इसका एडिशन कराई, इसे हम ऑक्सीमर्कुरेशन बोलेंगे। और फाइनली हमने HgOAC को लीव कर दिया, तो इसे हम क्या बोलते हैं? डीमर्कुरेशन बोलते हैं। इसलिए इस सेक्शन को क्या बोला जाता है? ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया? फाइनली इसको लीव करा दिया। किसके साथ? NaBH4 के साथ। H- यहाँ पर आएगा, ऐड करेगा और HgOAC लीव कर जाएगा। रिडक्शन कहते हैं इसको हम। ठीक है, और H- ने OH के एंटी साइड अटैक किया है, तो इसको हम क्या कहेंगे? यहाँ पे हमें कैसा प्रोडक्ट मिलेगा? एंटी प्रोडक्ट मिलेगा। मतलब जो फाइनली जो OH H होंगे वो एंटी साइड होंगे। और सेकेंड बात, यहाँ पे OH कहाँ पर है? उस कार्बन पर है जिस पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। और H कहाँ पर ऐड हुआ है? जिसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। लेस, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन पहले से थे ना, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन क्या थे? पहले से प्रेजेंट थे। तो हाइड्रोजन तो उसी पे ऐड हुआ है जहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, और OH वहाँ पर ऐड हुआ है जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो एक ऐसा प्रोडक्ट है, मार्कोनिक्स प्रोडक्ट है। तो एकदम उल्टा हो रहा है ना हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से। हाइड्रोबोरेशन में क्या हो रहा था? सीन एडिशन हो रहा था, H और OH सेम साइड मिल रहे थे, और कैसा प्रोडक्ट मिल रहा था? एंटी मार्कोनिक्स प्रोडक्ट मिल रहा था। लेकिन ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन में क्या हुआ? एंटी प्रोडक्ट मिला है हमें। OH और H अपोजिट साइड में ऐड होंगे, और कैसा प्रोडक्ट मिलेगा? मार्कोनिक्स प्रोडक्ट मिलेगा। मतलब OH- उस कार्बन पर ऐड होगा जिस कार्बन पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स होंगे। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान रखना है। आपको समझ में आया हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन में क्या डिफरेंस था? दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। दोनों क्या कर रहे हैं? दोनों में हम एक वाटर का एडिशन कराएं। दोनों में हम क्या करा रहे हैं? एल्कीन पे वाटर का एडिशन करा रहे हैं, लेकिन दोनों में मैकेनिज्म अलग अलग फॉलो होगा। ठीक है, उसमें OH सिन एडिशन होगा, सिन प्रोडक्ट मिलेगा। इसमें OH का एंटी प्रोडक्ट मिलेगा, उसमें एंटी मार्कोनिक्स प्रोडक्ट मिलेगा, इसमें मार्कोनिक्स प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, तो अभी हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। देखिए, ये एल्कीन था, इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, इसके पास एक भी नहीं। ये है कार्बन 1, ये है कार्बन 2। अब आपको पता है मार्कोनिक्स प्रोडक्ट मिलेगा, तो 2 पे तो कौन जाएगा? H+ जाएगा। ठीक है, H+ वही जाएगा जहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, और जहाँ पे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वहाँ पे कौन जाएगा? OH- जाएगा। तो मुझे क्या प्रोडक्ट मिलेगा? OH- को हम 1 पे ऐड कराएंगे, और H को हम 2 पे ऐड कराएंगे, और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे पहले से थे। क्या मैं वेस्टेज दिखाएंगे हम यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे दोनों की वेस्टेज दिखा नहीं सकते, ये तो क्या है? एक कायरल सेंटर है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, ये है कार्बन 1, ये है कार्बन 2। इस पे क्या है? एक हाइड्रोजन है, इस पे एक भी नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे भी क्या होगा? सेम ही होगा। 2 पे कौन जाएगा? H+ जाएगा, और 1 पे कौन जाएगा? OH- जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखें तो 1 पे OH- ने अटैक किया, और 2 पे किसने अटैक किया? H ने अटैक किया। क्लियर है? 1 सेकेंड, सॉरी, इसमें ना एंटी एडिशन होगा, तो इसमें ये नीचे अटैक करेगा। 1 सेकेंड, वेट,
हाँ ठीक है, वैसे मैं इसको नीचे से दिखा देती हूँ। हाँ सुनो, जो H ने अटैक करा वो इसने, ये वाला H हमने ऐड करेंगे और यहाँ पे एक मिथाइल पहले से था। एक सेकंड मैं आपको अभी बताती हूँ, 1 सेकेंड। देखो यहाँ पे इस OH को हमने ऐड किया था कार्बन 1 पे और इस H को हमने ऐड किया है कार्बन 2 पे, ठीक है। और दोनों क्या होंगे, अपोजिट साइड होंगे, एंटी एडिशन। बट यहाँ पे तो हम शो नहीं कर सकते क्योंकि ये एक कार्बन है, ठीक है, ये वाला कार्बन। इसकी बात करें अगर हम, तो यहाँ पे 2 पे कौन जाएगा, H+ जाएगा और 1 पे कौन जाएगा, OH- जाएगा। तो 1 पे तो ये OH- गया और इसके एंटी में हम किसको ऐड करेंगे, हाइड्रोजन को ऐड करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी हम इसको वेज टेस्ट में नहीं दिखा सकते क्योंकि ये भी कैसा कार्बन है, एक एरिल कार्बन है, ठीक है। बट आपको ध्यान रखना है कि ये OH और H जो हम ऐड कर रहे हैं वो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, एंटी होंगे। मान लो इन केस यहाँ पर मैंने इथाइल लगाया होता, बट यहाँ पे तो फिर वो, ठीक है चलो इसको अभी छोड़िए, नेक्स्ट आगे एग्जाम्पल से हम इसको देखेंगे, ठीक है। अभी बात करते हैं एल्काइंस की। हम ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन एल्काइंस भी कराते हैं, बहुत ही अच्छी रिएक्शंस होती है एल्काइंस के साथ भी। एक बार मैकेनिज्म देख लो, होता क्या है, एल्काइन मैंने लिया, वही क्या करेंगे, डबल बॉन्ड इस पर अटैक करेगा, हमें 3 मेंबर रिंग ट्रांजिशन स्टेट मिलेगी, वाटर का एडिशन होगा मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे, ठीक है, OH ऐड हो जाएगा, यहाँ पे HCOC ऐड होगा। अब यहाँ पे टॉटोमरिज्म हो जाएगा, ठीक है। जब भी आपको पता है डबल बॉन्ड के साथ OH ग्रुप प्रेजेंट होता है तो टॉटोमरिज्म हो जाता है। तो ये लोन ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने लोन पे यहाँ पे ट्रांसफर करेगा और डबल बॉन्ड क्या करेगा, H+ को ले लेगा, तो मुझे मिलेगा ये वाला कंपाउंड। अब ये क्या करेगा, फाइनली H+ को लीव करके क्या बना देगा, कीटोन, ठीक है। क्या बन जाएगा यहाँ पे, कीटोन बन जाएगा। कौन सी प्रोसेस होती है, टॉटोमरिज्म प्रोसेस होती है, जो कि आपने पढ़ी है पहले, ठीक है, 11th क्लास में, क्लियर है। तो यहाँ पे टॉटोमरिज्म हो गया, तो मुझे फाइनली ये मिला। अब हम क्या कराएंगे, NaBH4 के साथ रिडक्शन करा देंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, HCOC लीव कर जाएगा और H ग्रुप ऐड हो जाएगा। तो जब भी आप एल्काइन की ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन कराएंगे तो हमें प्रोडक्ट फाइनली क्या मिलता है, कीटोन मिलता है। बहुत ही बढ़िया प्रोसेस है ये, क्या, एल्काइन से कीटोन बनाने की, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एल्काइन से कीटोन बना रहे हैं, ठीक है। तो इसमें तो हम OH और H की बात ही नहीं करेंगे, एल्काइन से हमें यहाँ पे कीटोन मिल रहा है, ठीक है। यहाँ जो याद रखने हैं वो देखिए, नो टू कार्बोकैटायन फॉर्म, नो रीअरेंजमेंट टेक प्लेस, कार्बोकैटायन नहीं बनेगा तो रीअरेंजमेंट भी नहीं होगा। 3 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म हो रही है, वहां पे कौन सी हो रही थी, हाइड्रोबोरेशन में 4 मेंबर रिंग ट्रांजिशन स्टेट बन रही थी। एडिशन ऑफ H2 टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक्स रूल, लेकिन हाइड्रोबोरेशन में क्या हो रहा था, एंटी मार्कोनिक्स रूल हो रहा था। एंटी प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, मीन्स H और OH क्या होंगे, ट्रांस होंगे, वहां पे सिन प्रोडक्ट हो रहा था, मतलब H और OH क्या होंगे, सिस होंगे, ठीक है, सेम साइड होंगे, क्लियर है। तो ये बातें आपको रखनी है। अभी कुछ और क्वेश्चन है जो हम करने, सुनो, मैंने एक एल्काइन लिया यहाँ पे, HCOC और NaBH4 के साथ हम ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन करा रहे। अच्छा एक बात हो रही है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप ध्यान रखना कि ये 2 कार्बन थे। अगर आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना है, आपको मैकेनिज्म नहीं लिखना है, तो जो मुझे डबल बॉन्ड O है जो कीटोन बनाना है, वो कौन से कार्बन पे बनाना है, जिस कार्बन पे वाटर ने एडिशन किया है। और वाटर किस पे एडिशन करता है, मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे एडिशन करता है। मैंने क्या बोला कि मान लो मेरे पास एल्काइन में 2 कार्बन है, तो मुझे किस कार्बन पे मुझे सीधा प्रोडक्ट बनाना है, एग्जाम में मैं मैकेनिज्म नहीं करने वाली हूँ, ठीक है। तो मुझे किस कार्बन पे डबल बॉन्ड O बनाना है, जिस कार्बन पे वाटर ने अटैक किया, और वाटर किस पे अटैक करता है, मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे अटैक करता है। इसका मतलब फाइनल प्रोडक्ट में हम डबल बॉन्ड किस पे बनाएंगे, डबल बॉन्ड O मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे बनाएंगे। तो इन दोनों में मोर सब्स्टिट्यूटेड कौन है, ये वाला कार्बन था, तो इसी पे हमने क्या बनाया, डबल बॉन्ड बना दिया है, क्लियर है। तो इसको ध्यान रखना कि जो डबल बॉन्ड O है वो कहाँ पे बनेगा, एट मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन, ठीक है। क्योंकि हम एग्जाम में तो मैकेनिज्म नहीं लिखेंगे, तो हमें तो फाइनल प्रोडक्ट लिखना है, तो हम कहाँ पे बनाएंगे, एट मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे बनाएंगे, क्लियर है, फाइन। तो अभी इसको देखिए आगे, एग्जाम्पल है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। अब यहाँ पे तो क्या है, दोनों ही क्या सिमेट्रिकल है, तो हम कहीं पे भी डबल बॉन्ड बना सकते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O CH2, 1 सेकेंड, CH3 CH2 CH3, ठीक है। मैं इस पे भी बना सकती हूँ, इस पे भी बना सकती हूँ, दोनों ही सेम है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
एल्कीन लिया है, एक बार हम इस पे क्या करा रहे हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, और एक बार क्या करा रहे हैं, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन करा रहे हैं। हम ये हाइड्रोबोरेशन वाला एग्जाम्पल तो ऊपर भी देख चुके हैं। क्या होगा, ये मान लो कार्बन 1 है, ये कार्बन 2 है, तो यहाँ पे तो एंटी मार्कोनिक्स प्रोडक्ट बनेगा। तो कार्बन 2 के पास एक हाइड्रोजन है, लेकिन कार्बन 1 के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो 1 पे कौन अटैक करेगा, H+ अटैक करेगा, और 2 जहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वो वहाँ पे कौन अटैक करेगा, OH- अटैक करेगा। इसी को हम एंटी मार्कोनिक्स रूल कहते हैं। और सिन प्रोडक्ट बनेगा, और ये दोनों कहाँ पे होंगे, सेम साइड होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट मिल रहा है क्या, CH3 को मैंने वेज पे लिख दिया है। ठीक है, 1 सेकेंड, हमें मिलेगा प्रोडक्ट CH3 जिस पे हमने वेज, ठीक है, और यहाँ पे हमने 1 कार्बन पे किसको अटैक कराया है, H को ऐड किया है, और कार्बन 2 पे हमने किसको ऐड किया है, OH को ऐड किया है। H और OH दोनों ही किस पर होंगे, सेम साइड होंगे। अगर ये डैश पर है तो ये भी किस पे होगा, डैश पर होगा। और यहाँ पे जो 1 सेकेंड, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो किस पे होगा, डैश पर होगा। मैं इसको ऐसे भी बना सकती हूँ, या हम इसको मिथाइल को अगर मैंने यहाँ पे डैश पे रखा है और यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन को वेज पे रखा है, तो यहाँ पे OH भी किस पर होगा, वेज पर होगा। ठीक है, दोनों सेम साइड होने चाहिए, दोनों ही ठीक है। ठीक है, दोनों ही ठीक है। क्लियर है, दोनों सिन प्रोडक्ट हैं। क्लियर है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एंटी मार्कोनिक्स रूल से पहले वाटर को ऐड किया और बाद में सिन प्रोडक्ट बनाया। दोनों H और OH को सेम साइड पे ऐड किया। दोनों डैश पे भी हो सकते हैं, दोनों वेज पर भी हो सकते हैं। अगर मैं ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन की बात करूं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कार्बन 1 पे कौन ऐड होगा, OH- ऐड होगा, और कार्बन 2 पे कौन ऐड होगा, H+ ऐड होगा। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे मार्कोनिक्स रूल फॉलो होता है। और ये दोनों कहाँ पे होंगे, एंटी पर होंगे। ये दोनों कहाँ होंगे, एंटी पोजीशन पर होंगे। अब इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखिए, मान लो मैंने मिथाइल को वेज पे रखा है, ठीक है, और कार्बन 1 पे हमने किसको ऐड किया है, OH को ऐड किया है, तो OH किस पे होगा, डैश पर होगा। ठीक है, अगर मैं कार्बन 2 की बात करूं, अच्छा कार्बन 2 तो एक कायरल है ना, तो यहाँ पे तो दोनों ही H हो गए ना, तो इस पे तो हम वेज डैश दिखा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि दोनों ही, ये कार्बन कैसा हो गया, एक कायरल हो गया, तो इस पे तो हम वेज डैश दिखा ही नहीं सकते। अगर इनकेस ऐसा होता कि हम दिखा पाते, तो यहाँ पे कार्बन किस पे होता, ये जो हाइड्रोजन हमने ऐड किया वो क्या होता है, एंटी पोजीशन होता। अगर ये डैश पर है तो ये किस पे होता, वेज पर होता। ठीक है, बट ये तो क्या बोलते हैं, एक कायरल है, तो यहाँ पे हम वेज डैश नहीं दिखाएंगे। ठीक है, तो आपको जो 2 बातें ध्यान रखनी है वो क्या ध्यान रखनी है, सबसे पहली बात कि हाइड्रोबोरेशन में H और OH सेम साइड होंगे, वो दोनों वेज पे भी हो सकते हैं, वो दोनों डैश पर भी हो सकते हैं, और एंटी मार्कोनिक्स एडिशन होगा। और ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन में H और OH एंटी पोजीशन पर होंगे। अगर एक वेज पर है तो दूसरा किस पे होगा, डैश पर होगा। और वेज और डैश पर हम तभी दिखाएंगे जब एल्कीन के जो दोनों कार्बन है वो कायरल हो। ठीक है, अगर इनमें से एक भी कोई कार्बन एक कायरल है तो हमें दोनों को एंटी और सिन वेज जैसे दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिंपली हम क्या करेंगे, मार्कोनिक्स या एंटी मार्कोनिक्स से एडिशन कर देंगे। ऑक्सीमर्कुरेशन में मार्कोनिक्स एडिशन होगा, हाइड्रोबोरेशन में एंटी मार्कोनिक्स एडिशन होगा, हाइड्रोबोरेशन में H और OH सिन पोजीशन पर होंगे, और एंटी मार्कोनिक्स में H और OH एंटी पोजीशन में होंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको फाइनली याद रखने हैं। मैकेनिज्म आपको याद नहीं रखना है, वो सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। बस आपको यही जो पॉइंट्स है, की पॉइंट्स जो मैंने आपको लिखवाए हैं वो आपको याद रखने हैं, उसी से आप सिंपली सारे प्रोडक्ट बना सकते हैं। क्लियर है, ठीक है, आज का सेशन हम यही खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट सेशन में हम लेकर आएंगे बाकी की नेम रिएक्शंस को।